मशरिक़ वस्ता जंग के असरात, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक साथ बड़ा इजाफा। ब्रेंट खाम तेल तकरीबन 25% इजाफे के बाद $116 फी बैरल से ऊपर चला गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत भी तकरीबन 27% बढ़कर $115.47 फी बैरल हो गई। माहिरीन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में जंग तवील हुई तो तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। मुल्क में किफ़ायत जारी और बचत के हवाले से हतमी लाहेमल का बाज़ाब्ता ऐलान आज किया जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना है कि जैसे ही ये मुश्किल मरहला गुजरेगा और मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी, हुकूमत अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करेगी। मौजूदा बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में मुल्की मईशत से मुतालिक इक़दामात के जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर इक़दामात किए जाएंगे, जिनसे अवाम के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। तमाम सरकारी मुलाज़मीन और वज़रा को सादगी और किफ़ायत शारी इख्तियार करनी होगी। आयतुल्लाह ख़ामेनी के बेटे मुश्तबा ख़ामेनी को नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। ईरान की मजलिस ख़ुबरगान की कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील। कहा कि ईरानी अवाम नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करें। मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद और यकजहती ज़रूरी है। सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान की मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत ने नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा से वफादारी का अहद कर लिया। पासदारान इनक़लाब ने कहा है कि मुश्तबा ख़ामेनी की पैरवी के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर के बेटे को जानशीन बनाना काबिल कबूल नहीं। अमरीका की मंजूरी ना हुई तो नया सुप्रीम लीडर ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। इसराइल ने भी खबरदार किया था कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया जा सकता है। नए ईरानी सुप्रीम लीडर की हिमायत में ईरान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कौमी इत्तेहाद और इरादे की मजबूती है। फैसला मुल्क की यकजहती और कौमी वहदत के फ़रोग के लिए है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारेजानी ने कहा है कि नए सुप्रीम लीडर मौजूदा हसास हालात में मुल्क की क़यादत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी मजलिस ख़ुबरगान ने ख़तरात और हमलों के बावजूद नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया। ईरानी अवाम को नए सुप्रीम लीडर की क़यादत में मुत्तहद रहना चाहिए। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का मुश्तबा ख़ामेनी को सुप्रीम लीडर मुंतखब करने का खैर मकदम। कहा कि नए रहनुमा की पैरवी करना सबके लिए मजहबी और कौमी फरीज़ा है। ट्रंप का ताज़ा इंटरव्यू में मुश्तबा ख़ामेनी की सुप्रीम लीडर नामजदगी पर तबसरे से गुरेज। कहा कि देखेंगे कि क्या होता है। इसराइली अखबार के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि जंग ख़त्म करने का फैसला वो नेतन्याहू के साथ इत्तफाक राय से करेंगे। उनकी नेतन्याहू से बात हुई है, फैसला दुरुस्त वक्त पर करेंगे। ट्रंप के करीबी साथी लिंडसे ग्राहम की मुश्तबा ख़ामेनी को धमकी। कहा कि उनका अंजाम भी वही होगा जो उनके वालिद का हुआ। जंग का मुस्तकिल खात्मा होना ज़रूरी है। जब तक जंग का मुस्तकिल खात्मा ना हो, हमें अपनी अवाम और सलामती की खातिर लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इसराइल और अमरीका गुज़िश्ता साल की 12 रोज़ा जंग के बाद वाली जंग बंदी तोड़ चुके हैं। अमरीका इसराइल अब दोबारा जंग बंदी का मुतालबा करना चाहते हैं तो ये इस तरह नहीं हो सकता। नए हफ्ते के आगाज पर भी एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 3% की कमी से 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। चीन का CSI 2%, शंघाई के कंपोजिट इंडेक्स में 1.5% तक की कमी। अमरीका ने ईरान से जंग में अपने 7वें फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फौजी 1 मार्च को सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में जख्मी हुआ था, जो बाद में दम तोड़ गया। अमरीकी महकमे ख़ारजा की सऊदी अरब में अमरीकी सफारती अमले को फौरी तौर पर इनखला की हिदायत। ईरानी हमले में तल अबीब में कई इमारतें तबाह। इसराइली वज़ारत सेहत ने तस्दीक की है कि ईरान से जंग शुरू होने के बाद से इसराइल में 1900 से ज़ायद ज़ख्मी अस्पतालों में लाए जा चुके। ईरानी पासदारान इनकलाब का 24 घंटों में 4 अमरीकी मिसाइल शिकन दिफाई रेडार तबाह करने का दावा। चीनी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हमले में मुत्तहदा अरब अमारात की जहाज़ खींचने वाली टग बोट समंदर बुर्द हो गई। हमले के 3 अफराद लापता और 1 शदीद जख्मी है। मुत्तहदा अरब अमारात में अल-फुजैरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग भड़क उठी। अमाराती हुक्काम के मुताबिक आग ड्रोन का मलबा गिरने के बायस लगी। किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है।
सूरत हाल कंट्रोल में है। इंडस्ट्री जोन की सरगर्मियां मुतासिर नहीं हुई। कुवैत के सबिया पावर और वाटर प्लांट में आग पर काबू पा लिया गया। बहरीन के जजीरा 17 पर ईरानी ड्रोन हमले में कई शहरी जख्मी हो गए। अमरीकी पैट्रियट मिसाइल के हदफ को निशाना बनाने के बजाय बहरीन में ही गिरने की इत्तलात। मशरक़ी लेबनान में हिजबुल्लाह ने इसराइली हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। इस्फहान में ईरान के जौहरी शुआ रेजी के मरकज़ को इसराइली और अमरीकी हमले से नुकसान। ईरान के जौहरी सिक्योरिटी सेंटर ने तस्दीक कर दी। ताहम कहा है कि तनसीब से ताबकारी आलूदगी की कोई इत्तला नहीं मिली। ईरान की तेल की तनसीबात और पानी के ज़खायर पर इसराइली और अमरीकी हमले। तेल की तनसीबात पर हमलों के कई घंटों बाद भी तेहरान में शोलों पर काबू न पाया जा सका। करत शहर में ऑयल डिपो पर हमले से करीबी मकानों को नुकसान पहुंचा। 6 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हो गए। सऊदी महकमे शहरी दफा का कहना है कि खरज डिवीजन में अमारत पर धमाका खेज मवाद गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक भारत और बांग्लादेश से है। जख्मी होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक बांग्लादेश से है। शहबा ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। मशरक़ वस्ता फ्लाइट शेड्यूल में कुछ बेहतरी आ गई। पाकिस्तान की 76 परवाज़ें मनसूख, 63 ऑपरेशनल। 10 रोज़ के दौरान पाकिस्तान की मशरक़ वस्ता के लिए मनसूख परवाज़ों की तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई। कराची से 13, लाहौर से 12 और इस्लामाबाद की 16 परवाज़ों की रवानगी मुतवक्के। मुल्तान से 10, सियालकोट से 5 और कोयटा से 4 परवाज़ें ऑपरेट किए जाने का इम्कान है। स्पेन और जर्मनी के बाद स्विट्जरलैंड ने भी ईरान पर अमरीकी इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। चीन का ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। ईरान पर हमलों की मुखालफत। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। ईरान और खलीजी मुल्कों की सलामती और खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर। कहा कि जंग को फैलने से रोका जाए। बड़े ममालिक तामीरी किरदार अदा करें। चीनी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरक़ वस्ता की रियाद में सऊदी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। खित्ते में इस्तेहकाम की हिमायत के लिए की जाने वाली कोशिशों का जायज़ा लिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान का सरबराही इजलास बुलाने का वक्त आ गया है। रूसी सदर ने सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान के सरबराही इजलास बुलाने की तजवीज़ दी थी। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तवानाई बहरान का मामला। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की तवानाई बचत से मुतालिक तजावीज़ से इत्तफ़ाक़ कर लिया। KP काबीना के आज होने वाले इजलास में तवानाई बहरान से मुतालिक तजावीज़ पर गौर होगा। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि वफाकी हुकूमत को आगाह किया है कि ईद करीब आ रही है। मार्केट्स के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे कारोबार पर फ़र्क ना पड़े। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, डिमांड और ज़खायर का जायज़ा। बचत पॉलिसी पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज़ ने कहा है कि पेट्रोल पंप्स पर आवाम को लाइनों में ना लगना पड़े। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी फ़ैसले नागुज़ीर हैं। चैलेंज से निमटने के लिए पूरी कौम को साबित कदमी का मुज़ाहरा करना होगा। चैलेंज से निमटने के लिए पूरी कौम को साबित कदमी का मुज़ाहरा करना होगा। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ की मुलाकात। तेल कीमतों में इजाफे और ईंधन ज़खायर पर ब्रीफिंग। इजलास में बताया गया कि मशरक़ वस्ता तनाज़ा बढ़ा तो ख़ाम तेल $120 फ़ी बैरल तक जा सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तेल की कीमतों के माली असरात से निमटने के लिए मुतबादिल मनसूबे तैयार किए जा रहे हैं। वफाकी वज़रा ने बताया कि आज पेट्रोल के 3 जहाज़ पाकिस्तान पहुँचने की तवक्को है। सऊदी अरब, ओमान और UAE से मुतबादिल ईंधन सप्लाई पर सफारती राब्ते जारी हैं। IMF से पेट्रोलियम लेवी में रिलीफ की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कौमी मईशत का पहिया चलता रखना हुकूमत की तरजीह है। मीटिंग में ज़ेर गौर आई तमाम तजावीज़ काबीना में ज़ेर बहस लाई गई।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबे में मोटरसाइकिल सवारों के लिए पेट्रोल की मद में 2200 रुपये फ़ी कस इमदाद का ऐलान। कहा कि BRT के किराए में भी इजाफा नहीं कर रहे, हुकूमत इजाफी खर्चा खुद उठाएगी। जून से पहले 1,30,000 घरानों को सोलर सिस्टम लगा कर देने का भी ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्होंने नई गाड़ियों की खरीदो फरोख्त और बैनुल अक़वामी दौरों पर पाबंदी लगाई है। दूसरी तरफ ये लोग अपने लिए प्राइवेट जेट खरीद रहे हैं, अपनी शाह खर्चियाँ कम नहीं कर रहे। अवाम पर 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल का एटम बम गिरा रहे हैं। हम अवाम मुखालिफ पॉलिसियों में किसी के साथ नहीं। तहरीक इंसाफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करती है। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि मुल्क में बेरोज़गारी और गुर्बत इंतहा को पहुँच चुकी। हमने पेट्रोल लेवी को सिफर किया था, अब लेवी 105 रुपये फ़ी लीटर है। वफाकी हुकूमत 30 जून तक 1700 अरब रुपये कमा लेगी। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना बहरान का फ़ायदा उठाकर ऑयल कंपनीज को ज़्यादा मुनाफा देने के बराबर है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का तबसरा। कहा कि ऑयल कंपनीज जो पेट्रोल और डीजल आज बेच रही हैं वो 28 फरवरी से पहले कम कीमत पर लिया गया था। अभी ये कीमतें बढ़ाने और कंपनीज को मज़ीद ज़्यादा मुनाफा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी कीमतें बढ़ाना वैसा ही है जैसा हुकूमत ने शुगर मिलों को चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। इससे शुगर मिल मालिकान का मुनाफा बढ़ा लेकिन अवाम को नुकसान हुआ। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। पॉलिसी इजलास में शरह सूद पर फैसला होगा। मालियाती शोबे की अक्सरियत का अंदाजा शरह सूद 10.5 पर बरकरार रखे जाने का इम्कान है। लाहौर और कराची में अमरीकी कौंसलेट सर्विसेज मुअत्तल हैं। अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक आज से 13 मार्च की इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट्स मनसूख कर दी गई। दरख्वास्त दहिंदगान को नई अपॉइंटमेंट के लिए हिदायत ईमेल के जरिए दी जाएंगी। अमरीकी शहरियों के लिए मामूल की और इमरजेंसी सर्विसेज जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद के दरमियान राबता। पाकिस्तानियों की देखभाल पर वज़ीर आज़म ने अमाराती हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। UAE में सफ़ीर पाकिस्तान शफ़क़त अली खान ने कहा है कि सफारत खाना और कौंसल खाना 24 घंटे पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए फ़ाल है। पाकिस्तानी बिरादरी की रहनुमाई के लिए खुसूसी डेस्क कायम है। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि ईरान में फंसे पाकिस्तानियों को बसों की तलाश में मुश्किलात हैं। जो पाकिस्तानी हमारे ताउन से वतन वापसी के ख्वाह हैं सफारत खाने में रजिस्टर करवाएं। कौम में मौजूद पाकिस्तानियों से ख़ास तौर पर ख़ुद को रजिस्टर्ड करवाने की दरख्वास्त है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने कहा है कि मौजूदा हालात में तमाम हम वतन पुरसकून रहें। पाकिस्तानी कम्यूनिटी क़वानीन का एहतराम करे और अफवाहों से बचे। कौंसल जनरल सईद मुस्तफ़ा रब्बानी ने कहा है कि सऊदी अरब में महसूर पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन की मदद के लिए पाकिस्तानी सफारत खाने और जद्दा के पाकिस्तान कौंसलेट में हेल्पलाइंस 24 घंटे काम कर रही हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों में सऊदी अरब की मुख्तलिफ एयरपोर्ट से तकरीबन 160 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन को वतन रवानगी में सहूलत फराहम की गई। अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक राबता। ईरानी हमलों और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सिक्योरिटी पर भी गुफ्तगू की। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का भी टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, अरब अमारात और दीगर ममालिक पर हमलों पर भी गुफ्तगू। मिस्र की ईरानी हमलों की मजम्मत और अमारात की मुकम्मल हिमायत का अयादा। एक अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीका ईरान के एटमी मवाद पर कब्जा करने के लिए स्पेशल फोर्सेस भेजने का जायज़ा ले रहा है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने इस ज़राए के हवाले से दावा किया है कि अमरीका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में किसी मरहले पर ईरान के अफजूद करदा यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए फ़ौजी भेजने पर आपस में गुफ्तगू की है। ताहम ये कार्रवाई उस वक्त की जा सकती है जब अमरीका और इसराइल को यकीन हो जाएगा कि ईरानी फ़ौज उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी। अमरीकी मीडिया ने जुमे को दावा किया था कि अमरीकी सदर मखसूस अहदाफ के लिए फ़ौजी ईरान भेजने पर गौर कर रहे हैं।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियेव से टेलीफोनिक राबता। ईरानी सदर ने कहा है कि अज़रबैजान में गुज़िश्ता हफ्ते ड्रोन वाक़े में ईरान मुलव्विस नहीं है। ईरानी सदर की वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात कराने की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने कहा है कि जो कुछ हुआ वो ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात पर एक बड़ा धचका है। ईरान से बातचीत जारी रखेंगे, कशीदगी कम करने और सूरत हाल बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे। ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन में आग। स्टेशन की इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। स्टेशन में आग के बाद मुतादिद ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। स्टेशन गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल दिफाई चैंपियन भारत ने जीत लिया। फैसला कुन मार्के में न्यूजीलैंड को 96 रन से मात दे दी। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में भारत ने मुकर्रर ओवर्स में 5 विकेट पर 255 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप की तारीख का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया। उनके टॉप ऑर्डर बैटर संजू सैमसन ने 89, ईशान किशन ने 54 और अभिषेक शर्मा ने 52 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। कीवी ऑलराउंडर जिमी नेशम ने 3 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ों में कीवीज 159 रन पर आउट हो गए। टिम साइफर्ट ने 52 और कप्तान मिचेल सेंटर ने 43 रन बनाए। 4 विकेटें हासिल करने वाले बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच, संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। इवेंट जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया गया। इस्लामाबाद में औरत मार्च में शरीक तमाम खवातीन को छोड़ दिया गया। पुलिस ज़रा के मुताबिक खवातीन को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया था। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि शहर में 144 नाफिज है, किसी को इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। औरत मार्च इंतज़ामिया का कहना है कि ज़ेर हिरासत खवातीन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। माफ़ी नामे पर दस्तखत करने के बाद खवातीन को रिहा किया गया। रिहा होने वाली सहाफ़ी फरहत फातिमा ने कहा, कवरेज के लिए फ़ोन निकाला तो फ़ोन छीन लिए गए। विमेन पुलिस की SHO ने हमारे साथ नारवा सलूक किया और हमें तशद्दुद का निशाना बनाया। कोयटा के इलाके किले इस्माइल में फायरिंग। CTD एहलकार मिठा खान शहीद। नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। सूबाई वज़रा IG पुलिस बलूचिस्तान मोहम्मद ताहिर और दीगर आला अफसरान की शिरकत। लकी मरवत के सराय नौरंग बाजार में पुलिस पार्टी पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। एक शहरी जाम बहक, एक पुलिस एहलकार जख्मी, हमलावर फरार हो गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि 35 साल बाद नेटिव जेटी पुल के एक्सपेंशन जॉइंट की मुरम्मत की। माजी में इस पुल की मुरम्मत का कोई काम नहीं हुआ। विफाक को ख्याल नहीं आया तो KMC ने काम शुरू किया। 60 करोड़ की लागत से पुल की मुरम्मत और इसे मजबूत किया। यहाँ बेहतरीन मैनग्रूव्स पार्क बनाने जा रहे हैं। अप्रैल में पार्क आवाम के लिए खोलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाहीन आफरीदी की क़यादत में ढाका पहुंच गई। खिलाड़ी आज से सीरीज़ की तैयारी करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 वनडे मैचेस 11, 13 और 15 मार्च को मीरपुर ढाका में खेले जाएंगे। मैचेस जियो सुपर बराह रास्त दिखाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग की 11वें एडिशन का मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच 26 मार्च को लाहौर में लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स के दरमियान होगा। 3 मई को फाइनल समेत 2 प्लेऑफ मैचेस की मेज़बानी भी लाहौर करेगा। पहला क्वालिफायर रावलपिंडी में रखा गया है। इवेंट में शरीक तमाम 8 टीमें पहले मरहले में 7-7 मैचेस और दूसरे मरहले में मजीद 3-3 मैचेस खेलेंगी। युगांडा के जेकब किपलिमो ने हाफ मैराथन का आलमी रिकॉर्ड बना लिया। जेकब ने 57 मिनट 20 सेकंड्स में लिस्बन हाफ मैराथन मुकम्मल की। इससे कबल इथियोपिया के योमिफ ने 57 मिनट 30 सेकंड्स में रिकॉर्ड बनाया था।